नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर विधानसभा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाजीपुर विधानसभा में चुनाव जो है वो 7 मार्च को है। अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस गाजीपुर विधानसभा में तेली समाज के 2 ऐसे व्यक्ति थे जो टिकट मांग रहे थे। एक व्यक्ति भाजपा से टिकट मांग रहे थे तो दूसरा तेली समाज का व्यक्ति समाजवादी पार्टी सपा से टिकट मांग रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा एक सामंतवादी पार्टी है, मनुवादी पार्टी है, तो भाजपा ने सिर्फ अपने समाज, मेरे समाज के व्यक्ति को लगातार आश्वासन देती रही, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो टिकट से निराशा हाथ लगी, टिकट उन्होंने नहीं दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस दुख दर्द को समझा और समाज की पीड़ा को समझते हुए, समाज की महत्वाकांक्षा को समझते हुए, समाज की आकांक्षा को समझते हुए तेली समाज का होनहार शेर, तेली समाज के अंदर राजनीति की बारीकियां सिखाने वाला, तेली समाज के अंदर राजनीति का चस्का लगाने वाला, तेली समाज के अंदर राजनीति के प्रति जुनून जगाने वाला, तेली समाज के प्रति स्वाभिमान से जीना दिलाने वाला व्यक्ति श्री जय किशन साहू जी को टिकट दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वांचल में जिस समय 90 के दशक में सामंतवादी विचारधारा पूरी तरह से हावी थी, जिस तरह से सामंतवादी लोग पूरी तरह से छोटी बिरादरी के लोगों का जीना मुश्किल किए थे, उस दौर में एक गरीब तेली परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति जिसका नाम जय किशन साहू है, उसने धीरे धीरे अपने परिवार को भी संवारता गया, अपने व्यवसाय को भी संवारता गया और तेली समाज के गरीब से गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज बनता गया। सिर्फ तेली समाज कहना थोड़ा सा गलत होगा, बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरे बनिया समाज की आवाज बनता गया। बनिया समाज या तेली समाज में जहाँ किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर दुख दर्द हुआ होगा और उसने जय किशन साहू का नाम लिया होगा तो जय किशन साहू उसके लिए तन मन धन से पूरी तरह से न्यौछावर था। जय किशन साहू जीने मरने हर तरह के पुलिस, थाने, कचहरी, कोर्ट हर तरह से सपोर्ट में लगा रहा। यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अपने व्यवसाय को चलाते हुए, अपने समाज को जगाते हुए, अपने समाज को जागरूक बनाते हुए लगातार पिछले 30-32 सालों से 90 के दशक से ही लगा रहा। लखनऊ से लेकर गाजीपुर, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद, गाजियाबाद से लेकर झारखंड, पूरे प्रदेश और देश का ऐसा कोई जनपद नहीं होगा जिस जनपद में जय किशन साहू ने जाकर तेली समाज के व्यक्ति और बनिया समाज के व्यक्ति को राजनीति के बारे में जगाना और बताना शुरू नहीं किया होगा। वो पूरी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे समाज के अंदर मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो एक गरीब व्यक्ति भी चला जाए तो उसको बाबू और भैया करके बुलाता है। ये जय किशन साहू की विशेषता है। जय किशन साहू किसी भी व्यक्ति को छोटा या किसी व्यक्ति को अछूत मानता ही नहीं, और यही कारण है कि ये व्यक्ति लगातार समाजवादी पार्टी की सेवा करता रहा। जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तब से ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। बहुत लोगों ने बीच में व्यवधान उत्पन्न किया, बहुत लोगों ने बुराई भी की, यहाँ तक कि बहुत लोगों ने यह भी गुमराह करने की कोशिश की कि तुम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर जाओ। भारतीय जनता पार्टी से अच्छे अच्छे ऑफर मिलते थे, लेकिन ये व्यक्ति तो असूलों का पक्का था। ये व्यक्ति जानता था कि हमारे समाज की भलाई, हमारे बनिया, कांदू, मधेसिया या तेली समाज की भलाई भाजपा में नहीं है, समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी ही हमारे अति पिछड़ों का ख्याल रख सकती है। इसी भावना को समझते हुए 2012, 2014, 2017, 2019 की ऑफर को अस्वीकार करते हुए लगातार माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक सिपाही के रूप में कार्य करता रहा, जिसके पुरस्कार स्वरूप 2022 के विधानसभा चुनाव में माननीय श्री अखिलेश यादव ने इस व्यक्ति के त्याग को समझा, इस व्यक्ति की निष्ठावान की पराकाष्ठा को समझा और उसको पुरस्कार स्वरूप गाजीपुर सदर से टिकट थमा दिया। ओम प्रकाश राजभर और माननीय श्री अखिलेश यादव के गठबंधन जो बना हुआ है, उस गठबंधन के टिकट पर माननीय श्री जय किशन साहू जी को टिकट दिया गया। और जय किशन साहू से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, अरे जय किशन साहू ये टिकट लो,
समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन का टिकट है, उस टिकट के दम पर तुम गाजीपुर सदर से साइकिल के चुनाव चिन्ह पे अपना परचम लहराओ और अपने समाज का नेतृत्व करो। समाज के अंदर जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जितने भी लोगों की आवाज बनो और उन सभी लोगों की आवाज बनकर विधानसभा में उठाओ और विधानसभा में उठाकर जितनी भी दयनीय स्थिति है उन सभी दयनीय स्थिति को दूर करने की जिम्मेदारी आज से मैं तुम्हें देता हूं। जय किशन साहू ने सहर्ष इस आदेश को स्वीकार किया और चल पड़ा ये शेर गाजीपुर सदर में एक एक दरवाजे पर अपने अध्यक्ष के बात को पहुंचाने के लिए। आज जरूरत है हम सभी लोगों को जय किशन साहू के साथ जूझने की, लड़ने की, साथ चलने की, जिससे इस व्यक्ति को अपना नेता मान बना सकें और ये व्यक्ति हमारा भाई बनकर, हमारा बेटा बनकर, हमारा साथी बनकर पूरे समाज की अगवानी करे। जैसा कि आप ये भी जानते हैं गाजीपुर सदर में लगभग 45,000 बनियों का वोट है। कांदू, मधेसिया, तेली, कसौधन, अग्रवाल, बर्नवाल, जायसवाल, इन सभी बिरादरी का 45,000 वोटर है। जो 45,000 वोट एक मुश्त भाजपा को दिया जाता था, लेकिन गाजीपुर सदर से एक भी जीते हुए प्रत्याशी, चाहे वो 2007 के हों, 12 के हों, 17 के हों, किसी प्रत्याशी ने वैश्य समाज की तरफ एक राहत कार्य नहीं किया। किसी ने वैश्य समाज का एक दुख दर्द को समझा तक नहीं। और इसी दुख दर्द को समझने के लिए ऊपर वाले के आदेश से, ऊपर वाले के दुआओं से आज जय किशन साहू आप सभी के बीच में है। तो मेरा आप सभी से विनम्र गुजारिश है, निवेदन है कि गाजीपुर सदर से जय किशन साहू को सिर्फ वोट ही ना दें, बल्कि उसकी आवाज बने, उसके साथ जुड़ें और अपने साथ अन्य लोगों को जोड़ें। इतने ज्यादा वोटों से जय किशन साहू को आपको जिताना है, ये जिम्मेदारी आपकी है, जय किशन की नहीं है। आपको इतने ज्यादा वोटों से जिताना है कि ये जीत पूरे पूर्वांचल में रिकॉर्ड कायम हो। लगे कि माननीय अखिलेश यादव का ये निर्णय बिल्कुल 100% सत्य है। इस प्रकार से जीत दिलाइए कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को विवश होना पड़े और हमारे समाज के अन्य लोगों को भी टिकट देना पड़े, जिससे ज़्यादा हमारी भागीदारी विधानसभा के अंदर हो। मैं फिर से आपको थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूं दोस्तों। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। खुश इस बात का कि मेरे समाज का लाल, मेरे समाज का शेर, मेरे समाज का सेवक जय किशन साहू आपके दरवाजे पर वोट मांग रहा है, बुनियाद मांग रहा है और कह रहा है कि इस भवन को बनाने में, इस निर्माण को बनाने में आप सभी का योगदान और साथ चाहिए। तो सहर्ष आप जाइए, उसके साथ सिर्फ वोट मत दीजिए, उसके साथ कदम से कदम मिलाइए, जिससे कि समाज के अंदर एक नींव का निर्माण हो। उसी नींव पे हम अपने समाज की आने वाली पीढ़ियों का, आने वाले बच्चों का, आने वाले वंश का एक सुनहरा भविष्य निर्माण कर सकें। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि गाजीपुर के अंदर या गाजीपुर से सटे हुए आसपास जनपदों के अंदर जितने भी दबे कुचली जातियों के अंदर अगर राजनीतिक भावना जगी है और राजनीतिक स्वाभिमान जगा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जय किशन साहू का भी योगदान है और उसी योगदान को आज हमें साथ निभाना है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हमने साथ थोड़ा सा दे दिया और भाजपा के झांसे में नहीं आए, तो ये सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े अंतर से जय किशन साहू के झोली में डाल देंगे। क्योंकि आपको मालूम है गाजीपुर सदर में यादव की संख्या बहुत ज्यादा है, दलित की भी संख्या बहुत ज्यादा है, मुस्लिम की भी संख्या ज्यादा है और 45,000 वोटर किसके हैं? सिर्फ वैश्य समाज, बनिया समाज का। अगर पूरा का पूरा बनिया जो अभी तक भाजपा को वोट देता था, इस बार आपको भाजपा को वोट ना देके जय किशन साहू को वोट देना है। आपके दिमाग में सिर्फ एक नाम होना चाहिए, जय किशन साहू को देना है। चाहे सिंबल, चुनाव चिन्ह कुछ भी हो, हमें चुनाव चिन्ह से नहीं मतलब है जय किशन साहू से। जय किशन साहू को इस बार आपको पूरी तरह से पूरा का पूरा वैश्य समाज का वोट डाइवर्ट कर देना है, दे देना है, जिससे कि अन्य पार्टियों को विवश होना पड़े कि अपने समाज के अंदर उनको टिकट देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे समाज के व्यक्ति टिकट मांगते रह गए, नहीं दिया,
अगले चुनाव जब 2027 आएगा तो उनको भी हम विवश कर देंगे कि गाजीपुर जनपद से हमारे समाज के एक और व्यक्ति को टिकट देना पड़ेगा। तो विवश तब करेंगे जब हम जयकिशन साहू को चुनाव जिता देंगे। अगर जयकिशन साहू चुनाव हारेगा तो ये सिर्फ उसकी हार नहीं है, ये पूरे वैश्य समाज की हार है, ये पूरे बनिया समाज की हार है, ये पूरे तेली समाज की हार है। तो दोस्तों, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आपको जयकिशन साहू के साथ तन मन धन के साथ लगे रहना है और अपनी आवाज बनाकर विधानसभा में पहुंचाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये व्यक्ति स्वार्थी नहीं है, ये व्यक्ति लगातार आपके दुख दर्द में रहा है और आगे भी रहेगा। पिछले 30 सालों तक बिना स्वार्थ के, बिना लालच के आपके साथ रहा है और आने वाले समय में भी आपका आवाज बनेगा, बशर्ते आपको भी इस सुनहरे मौके का पूरी तरह से साथ देना है। जैसा कि आप एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं कि सामाजिक आंकड़ा क्या है इस सीट का, तो अब मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि सन 2002 में यहां से बसपा के टिकट पर उमाशंकर कुशवाहा विजयी घोषित हुए थे। 2007 में सपा के टिकट पर सैयद शादाब फातिमा, जो इस बार जोराबाद से चुनाव लड़ रही हैं, शादाब फातिमा जी 2007 में इसी गाजीपुर सदर से सपा के टिकट पर ही चुनाव जीती हैं। 2012 में भी सपा ने ही सीट निकाली है और सपा के विजय मिश्रा ने यह चुनाव जीता था। हालांकि जब विजय मिश्रा जी ने यह चुनाव जीता था तो मात्र सिर्फ 241 वोटों से जीता था। विजय मिश्रा जी को टोटल 49,049 मतलब 49,561 वोट मिले थे और ये बसपा के राजकुमार सिंह गौतम को 241 वोटों से पराजित कर दिए थे। उस समय विजय मिश्रा जाके राज्य सरकार में मंत्री भी बने थे अखिलेश की गवर्नमेंट में। 2017 का जब चुनाव आया तो 2017 का चुनाव में पूरा वैश्य समाज मोदी जी के नाम पे भाजपा में चला गया और जिसके परिणाम स्वरूप 92,000 के आसपास वोट संगीता बलवंत जी को मिला और 92,000 वोट पाके सपा के राजेश कुशवाहा को इन्होंने लगभग 32,000 वोटों से पराजित कर दिया। तो मैं जो 32,000 वोट से इन्होंने पराजित किया तो उसमें पूरा श्रेय वैश्य समाज का था, लेकिन वैश्य समाज को पूरी तरह से भागीदारी, पूरी तरह से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली भाजपा के द्वारा। इसी वजह से पूरी तरह से वैश्य समाज इस बार जयकिशन साहू को गाजीपुर सदर से वोट देने जा रहा है और सिर्फ वोट नहीं देगा बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन में संघर्ष करेगा। दोस्तों, लोग ये भी पूछ रहे हैं बार बार कि ये बताइए कि हम मोदी जी को देखें कि जयकिशन साहू को देखें। तो मैं अपने समाज के, बनिया समाज के तेली, कांदू, मदेशिया, जायसवाल, अग्रवाल, बर्नवाल, तेलियों से मैं गुजारिश करूंगा कि दोस्तों, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है। और मुख्यमंत्री, आप योगी जी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि योगी जी ने कितना ज़्यादा आपका भला किया, आपके बिरादरी का भला किया, आपके समाज की बात की है। और आपको ये भी बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ की एक मीटिंग में कहा था कि ये समाज, बनिया समाज तो मेरा जनसंघ के जमाने से दरिद्र होने वाला समाज है। तो डिसाइड आपको करना है, निर्णय आपको लेना है कि क्या आप दरिद्र होने वाले लोग हैं, क्या एसपी बघेल के अनुसार आप रोजगारी हैं, या भाजपा के बड़े नेताओं के अनुसार आप उनके गुलाम हैं। क्या आप भाजपा के गुलाम हैं? क्या आप योगी के गुलाम हैं? क्या आप योगी की सिर्फ दरी बिछाएंगे? ये निर्णय आपको करना है। अगर इस बार आप मौका चूक गए तो विश्वास मानिएगा, कभी जिंदगी में कोई भी पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, क्योंकि उनको मालूम चल जाएगा कि इसको टिकट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके समाज का व्यक्ति अपने समाज के व्यक्ति को ऊंचे पदों पे देखना ही नहीं चाहता। तो इस बार दोस्तों, आपको किसी को नहीं देखना है, सिर्फ किसको देखना है? जयकिशन साहू को। जयकिशन साहू के सम्मान में ही आपका सम्मान है। जयकिशन साहू सिर्फ आपका सम्मान नहीं है, मान है, अभिमान है और इस पूरे समाज का स्वाभिमान है। तो इस वजह से आपको इस बार सिर्फ जयकिशन साहू को टिकट वोट देना है और जयकिशन साहू को गाजीपुर सदर से पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जिताना है, जिससे आने वाले समय में सभी पार्टियां हमारे समाज को अधिक से अधिक भागीदारी दें। मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाला 7 मार्च को आप सभी को एकत्र होकर, एकजुट होकर
पूरी तन मन धन के साथ जय किशन साहू के साथ जाइए, अपनों के साथ, अपने आसपास सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों को एक एक करके फ़ोन करके बताइए कि जय किशन साहू को वोट दें और जय किशन साहू को इस पूर्वांचल में बड़े मार्जिन के साथ विजय दिलाएं, जिससे हमारी आवाज़ बनकर ये विधानसभा में पहुंच सकें और हमारी भी जितनी भी हम लोगों ने कष्ट झेला है, असमानता का भावना झेला है, उस असमानता के भावनाओं को दूर किया जाए। अगर वैश्य समाज पूरी तरह से जय किशन साहू के साथ हो जाएगा तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि गाजीपुर सदर से जय किशन साहू को हरा सके। गाजीपुर सदर से चुनाव जीतने का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश जाएगा और अगर यदि सौभाग्य से माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार बनी तो जय किशन साहू सिर्फ विधायक नहीं, एक मंत्री बनकर बनिया समाज का नेतृत्व करेगा। इसी फिर से आकांक्षाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ, उम्मीदों के साथ कि आप निश्चित रूप से आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री जय किशन साहू को वोट देंगे, उनका साथ देंगे और जिससे कि वो आपके संघर्षों में साथ बने रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। उसी स्लोगन के साथ अखिलेश आ रहे हैं, जय किशन साहू को भी साथ